सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का संज्ञा नामक ये अध्ययन कराऊंगी। संज्ञा को हम ग्रामर में नाउन कहते हैं। आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। आप सब कृपया ध्यान दें। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे हमारे विद्यालय का नाम सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसमें एक जगह का नाम आया है सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल, जो कि एक जगह है, और दूसरा नाम आया है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि एक व्यक्ति का नाम है। तो ये दोनों शब्द क्या हैं? ये दोनों शब्द संज्ञा हैं। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में मुख्यतः रूप से 3 भेद इसके माने गए हैं। पर हम यहाँ पे आपको उनके 5 भेदों के बारे में बताएंगे। पहला भेद है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब हम किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप ये जो आपके पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका पहली लाइन आप पढ़ेंगे, विवेक और कबीर शताब्दी रेल द्वारा मेघालय घूमने गए। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? पर्सनली विवेक के, कबीर के और शताब्दी नामक रेल के बारे में। तो यहाँ पर संकेत करके उनके बारे में बताया गया है। विशेष नाम के व्यक्तियों की ओर संकेत करके और एक विशेष रेल की ओर संकेत करके उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया था विवेक और कबीर शताब्दी रेल द्वारा मेघालय घूमने गए। तो यहाँ पर बात हुई थी हमारी विवेक, कबीर और शताब्दी रेल के बारे में। यदि यही जो वाक्य है, यही जो सेंटेंस है, ये इस तरह होता कि दोनों मित्र रेल के द्वारा घूमने गए, तो हमें नहीं पता कौन से दोनों मित्र, बस मित्र जाति यानी संपूर्ण मित्र जाति के बारे में बात हो रही है कि दोनों मित्र और रेल के द्वारा घूमने गए। हमें सिर्फ ये पता है कि रेल के द्वारा गए, ये नहीं पता है कि वो किस रेल के द्वारा गए। जैसे व्यक्तिवाचक में यहाँ पे बताया गया शताब्दी रेल द्वारा गए, लेकिन जातिवाचक में शताब्दी इसके आगे से हटा दिया जाएगा, अर्थात हमें सिर्फ उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बताया जाएगा कि दोनों मित्र रेल के द्वारा घूमने गए हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाव, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फीलिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है बुद्धिसेन को उसके माता पिता ने ईमानदारी की और सच्चाई की शिक्षा दी। क्या हम ईमानदारी को देख सकते हैं? क्या हम सच्चाई को देख सकते हैं? नहीं, हम इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं और ना ही हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। ये अनकाउंटेबल होती हैं। तो इसी तरह जहाँ पर हमें किसी गुण, दोष, अवस्था, मन के भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जहाँ पर हमें खाद्य पदार्थ या द्रव्य पदार्थ या धातु आदि के बोध होता है, वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी द्रव्य या पदार्थ या धातु, इन चीज़ों का बोध होता है, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 2 किलो चने की दाल तौल दीजिए, ज़्यादा पानी मत बहाओ, चांदी का दाम सोने से कम होता है, पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? किसी धातु या पदार्थ के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूह, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप, जैसे सेना, सिपाहियों का समूह, परिवार, नातेदारों का समूह, दल, राजनीतिक दल होते हैं जैसे बसपा, सपा, भाजपा, है ना, और संघ, जैसे छात्र संघ, छात्रों का समूह, और अध्यापक संघ, अध्यापिकाओं का समूह। उसके बाद समूह जैसे आप लोग जब खेलते हो तो बहुत सारे ग्रुप में इकट्ठे होते हो ना, तो उसको बच्चों का समूह।
उसके बाद गुच्छा, गुच्छा जैसे फूलों का गुच्छा, फलों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। इसी तरह से जब एक ही जाति के एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूनिटी में हमें मिलती हैं तो उन्हें कहा जाता है समूह। जिन संज्ञा शब्दों से हमें एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये था बेटा हमारा संज्ञा का कंटेंट। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे ई फीडबैक के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं विलोम शब्द पर। विलोम शब्द को ग्रामर में इंग्लिश में एंटोनियम्स कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टे अर्थ होना। जैसे हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, दशरथ मांझी सड़क बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा था। दिन और उसका उल्टा रात। उसे दिन में कई बार पहाड़ पर ऊपर नीचे आना जाना पड़ता था। ऊपर का उल्टा नीचे, आना का उल्टा जाना। उसे जय पराजय की कोई चिंता नहीं थी। जय का उल्टा पराजय। तो इस तरह से जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ होते हैं, विपरीत अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। क्या आपको मैं ई फीडबैक के ज़रिए आपको इसका वर्क सेंड कर दिया गया है। आप उसके थ्रू अपने जो आपकी बुक है, आपकी नोटबुक है, उसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हम आते हैं चित्र वर्णन पर। चित्र वर्णन को पिक्चर डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये क्या होता है? पिक्चर डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें आपके सामने एक चित्र होता है। चित्र को देखकर आपके मन में जो जो कल्पना आती है, जो जो आपके मन में विचार आते हैं, आप उनको अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में कन्वर्ट करके उसके वाक्य बनाकर एक छोटा सा अनुच्छेद, पैराग्राफ लिख देते हैं। इसी को कहते हैं चित्र वर्णन। जैसा कि आज हमने आपको UDT ऐप पर प्रोवाइड कराए हैं कुछ चित्र और उनके नीचे उनका चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन पूरा उनका अनुच्छेद आपको UDT ऐप पर प्रोवाइड किया गया है। आप उसे देखकर देख सकते हैं कि वो क्या है। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र है, चित्र के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जैसे उपर्युक्त चित्र में हाथी पर सवार पर्यटकों को दर्शाया गया है। यह किसी अभयारण्य का दृश्य है। हाथी की सवारी करते हुए पर्यटक वन्य जीवों को देखने का आनंद उठा रहे हैं। हाथी को देखकर शेर आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। कुछ ही दूरी पर वन्य प्राणी विचरण कर रहे हैं। कुछ 2 जिराफ पेड़ की छाया में खड़े हैं। तो ये था आपका किताब बुक में से जो आपका चित्र वर्णन का पैराग्राफ दिया गया है, ये वो है। इसके अलावा आपको UDT ऐप पर इस 3 और चित्र वर्णन लिखने के लिए दिए गए हैं। 2 कक्षा कार्य में दिए गए हैं और 1 गृह कार्य में दिया गया है। आप उसे देखकर उन्हें समझें। और अगर आपको हमारे तीनों टॉपिक्स विलोम शब्द, संज्ञा और चित्र वर्णन, इन तीनों से रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बेटा आप हमारी अगली कक्षा में या फिर ई फीडबैक के ज़रिए पूछ सकते हैं। ओके, और अपना काम साफ सुथरा अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।